क्लास 8th इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड वर्कबुक सॉल्यूशन फर्स्ट चैप्टर सिनोनिम्स। आपको पता है सिनोनिम्स क्या होते हैं? वर्ड्स हैविंग सेम मीनिंग्स। वर्ड्स हैविंग सेम मीनिंग्स आर सिनोनिम्स। तो इसमें एक वर्ड हमें दिया है, वी हैव टू फाइंड इट सिनोनिम, बट यू मस्ट नो व्हाट द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड इज़, अदरवाइज हाउ वुड यू फाइंड आउट। तो हमारी वोकेबलरी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है IEO का अचीवर बनने के लिए। तो फर्स्ट वर्ड हमें जो यहाँ पे गिवन है वो है एडजर्न, जिसका मतलब होता है टू स्टॉप अ मीटिंग, कुछ रुकावट डाल देना मीटिंग में, या उसको थोड़ी देर के लिए बंद कर देना, स्टॉप अ मीटिंग। तो इसका मीनिंग, इसके ऑप्शन है डिसाइड, हेसन, पोस्टपोन, कंटिन्यू। तो पोस्टपोन का मतलब भी होता है कुछ देर के लिए रोक देना। करेक्ट ऑप्शन इज पोस्टपोन। सेकेंड वर्ड इज एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब होता है किसी चीज़ की वार्निंग देना, किसी चीज़ की वजह से डांटना, किसी चीज़ की वजह से स्कोल्ड करना। और अपलॉड का मतलब होता है ऑप्शन में ताली बजाना। पेसिफाई मीन्स रीज़न देना, अपील माने गुहार लगाना, रिक्वेस्ट करना। वार्न माने भी होता है किसी चीज़ की वार्निंग देना। सो एडमोनिश गोज विद वार्न, इट इज़ द करेक्ट सिनोनिम। सर्टेन होता है वो चीज़ जिसके लिए आप श्योर हो और जिसके ऊपर आपको डाउट ना हो। और यहाँ पर जो सी ऑप्शन है दैट इज़ डेफिनेट, उसका मतलब भी श्योर ही होता है। सो थर्ड क्वेश्चन ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन इज सी। लेट्स कम टू द फोर्थ वन, डिड्यूस। डिड्यूस का मतलब होता है किसी चीज़ का निष्कर्ष निकालना, टू फॉर्म एन ओपिनियन। ठीक है। समराइज करना इज ऑल्सो द सेम मीनिंग विच मीन्स टू फॉर्म एन ओपिनियन, चीज़ों को समराइज करना। सो डी का फोर्थ का करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट। डिज़ायर होता है आपकी इच्छा, आपकी विश, और एस्पिरेशन का मतलब भी होता है आपकी इच्छा, आपकी विश। सो डिज़ायर मीनिंग इज विश, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन हेयर। डेसोलेट होता है एम्प्टी, खाली, अनफर्टाइल, लोनली जगह। इसके ऑप्शन है फर्टाइल, बी नहीं, ब्राइट, इंटैक्ट बिल्कुल भी नहीं, बैरन होता है खाली, उजाड़, पड़ी हुई जगह। सो डेसोलेट आंसर इज बी। सेवेंथ इज इंचेंट, फिल विद ग्रेट डिलाइट, काफ़ी खुशी से भरा हुआ। इट्स लाइक चार्मिंग, सो बी ऑप्शन गोज विद इट। इंचेंट मीन्स चार्म। एम्बार्गो, एम्बार्गो का मतलब होता है ऑर्डर टू स्टॉप डूइंग समथिंग, किसी चीज़ की ले आप बिल्कुल बंद कर देने का आदेश निकाल देना। तो बैन होता है सेम मीनिंग, बी ऑप्शन बैन इज़ टू स्टॉप डूइंग समथिंग, किसी चीज़ को बैन कर देना। नाइन्थ इज एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का पर्सन होता है, मतलब होता है अ पर्सन हु सपोर्ट्स आइडिया और फाइंड सॉल्यूशन, जो आपको प्रॉब्लम में से बाहर निकाले, उसका सॉल्यूशन ढूंढे, दूसरे की परसुएड कर पाए, दैट इज़ एन एक्सपोनेंट। तो इसका आंसर है एडवोकेट, सी ऑप्शन एडवोकेट। ग्रबी, ग्रबी का मतलब होता है डर्टी, अनवॉश्ड, गंदा। न्यू, सुपर्ब, तो बिल्कुल ही इसके अपोजिट हो गए। एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज, द करेक्ट ऑप्शन इज मडी। मडी ऑल्सो गंदा ही होता है। इनफ्रीक्वेंट होता है जो कभी कभी होता है। नेवर माने कभी भी नहीं होना, यूजुअल माने अक्सर होना, रेयर, द थर्ड ऑप्शन रेयर ऑल्सो मीन्स कभी कभी। सो 11th आंसर इज सी। 12th इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी होता है क्वालिटी ऑफ बीइंग स्ट्रॉन्ग, ऑनेस्ट, अपने अंदर ईमानदारी की भावना रखना। सो इट गोज विद द ऑप्शन बी, ऑनेस्टी। 13th इज इंटेरोगेट। इंटेरोगेट होता है कुछ पूछना, कभी जैसे पुलिस इंटेरोगेशन होता है तो मतलब होता है पुलिस की जांच पड़ताल। सो इट गोज विद द ए ऑप्शन, टू क्वेश्चन। लॉन्जेविटी होता है लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग लास्टिंग, जो देर तक चलती हैं चीज़ें। फियर, लॉन्गिंग माने विशिंग। ड्यूरेबिलिटी इज ऑल्सो लॉन्ग लास्टिंग, सो इट गोज विद बी ऑप्शन। मस्टर्ड मीन्स कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। मास्टर्ड, स्कैटर्ड माने तो फैलाना, रिमूव माने हटा देना, गैदर माने भी कलेक्ट करना होता है। सो 15th करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट। 16th ऑप्शन पे चलते हैं, पैसिफाई। पैसिफाई का मतलब होता है टू मेक एंग्री पर्सन क्वाइट, या उनको शांत करना, कोई गुस्सा है उसको पैसिफाई करो, उसको शांत करो। सो इट गोज विद द सी ऑप्शन,
16th का C calm. 17th is placid. Placid is calm and not easily excited. शांत नेचर वाला. तो सीरीन मतलब ही शांत और काम होता है. C is the correct option. 18th is propel. Propel माने ड्राइव और पुश समवन, किसी को धक्का देना, किसी को आगे की तरफ फॉरवर्ड की तरफ घुसेलना, धक्का देना. फिनिश, स्टॉप, हिंडर बिल्कुल इसके ऑपोजिट हैं. पुश इज़ द करेक्ट ऑप्शन. कैमोफ्लेज होता है अपनी एक कलर मिक्सिंग की क्वालिटी, एडजस्टमेंट की क्वालिटी, छुप जाने की क्वालिटी. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, डिस्गाइज इज ऑल्सो, छुप जाना या अपने आप को छुपा लेना. रियो का मीनिंग होता है रिग्रेट, किसी चीज़ का दुख. रेनी, हैप्पी, प्रेज ये तो तारीफ हो गई, हैप्पी खुश हो गया, रेनी बरसाती हो गया. रियो का मतलब होता है ग्रीव, ग्रीव माने दुख या वेरी सैड. नेक्स्ट पे चलते हैं. 21st एपिटोम होता है किसी चीज़ का कोई परफेक्ट एग्जाम्पल. एपिटोम का मतलब होता है जो कोई परफेक्ट एग्जाम्पल होता है. सो इसमें हम ए ऑप्शन बिल्कुल सही पा रहे हैं, एग्जाम्पल. रेवरेंस होता है किसी को रिस्पेक्टेड, रेवरेंस फादर प्रिंसिपल, सिस्टर रेवरेंस प्रिंसिपल. सो ये होता है रेस्पेक्ट के लिए, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन है. सेटिस्फैक्ट होता है, सेटिस्फैक्शन होता है संतुष्टि होना, अपने अंदर संतुष्टि का भाव होना. तो ग्लूम होता है उदास, प्रिडिक्ट होता है कुछ फ्यूचर की भविष्यवाणी करना. एक्सपेक्टेशन होता है कि कुछ इच्छा होना. कंटेंटमेंट जो है सी ऑप्शन, इसका भी मीनिंग होता है संतुष्टि. सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. 24th इज सर्वाइल. सर्वाइल का मतलब होता है किसी चीज़ का बटरिंग करना. इसका करेक्ट ऑप्शन है सबमिशन. SUCCUMB, सुकुम. इसका मतलब होता है टू स्टॉप फाइटिंग अगेंस्ट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में से अपने आप को मतलब आप गलती मान लेना, इज़ लाइक सरेंडर कर देना. सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज़ द ए पार्ट, सरेंडर. Sterile, it's that is free from bacteria. Sterile goes with barren. B is the correct option here. 27th sway. Sway का मतलब होता है किसी को इन्फ्लुएंस कर पाना, किसी पे अपना प्रभाव डाल पाना. इसका करेक्ट ऑप्शन हमें साथ साथ दिख रहा है, दैट इज ए, इन्फ्लुएंस. विलीफाई होता है टू से समथिंग अनप्लीजेंट वर्ड्स टू समवन, किसी की बुराई करना, किसी की बदनामी करना. इसका मीनिंग है डिफेम. डिफेम माने भी होता है किसी की बदनामी करना. ओके, नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं. वंडर. वंडर का मतलब होता है कि चौंके रह जाना, सरप्राइज रह जाना. एस्टॉनिशमेंट इज द करेक्ट ऑप्शन. रेस्ट का मतलब होता है 30th, रेस्ट का मतलब है अनहैप्पी, यूज फॉर एक्सप्रेसिंग एंगर, गुस्सा दिखाना, बुराई करना. दैट इज सी इज द करेक्ट ऑप्शन, मिजरेबल. अचीवर सेक्शन. चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. आर्डेंट. आर्डेंट का मतलब होता है किसी की तरफ पसंद करना, किसी को पसंद करना, किसी में इंटरेस्ट लेना. ए ऑप्शन है एविड. एविड का मतलब ही होता है कीन इंटरेस्ट फॉर समथिंग. डल माने बिल्कुल भी डल. फ्रिजिड माने जिसका कोई इमोशन नहीं हो. कूल माने कूल पर्सन लाइक सक्सेना ट्यूटर्स मैम. ठीक है, सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए. 32 इसेंट्रिक. इसेंट्रिक का मतलब वो बिहेवियर होता है जो बहुत ही अजीब सा होता है. इसके ऑप्शन है यूजुअल यानी कि आम बिहेवियर. इरेटिक. इरेटिक जो बिहेवियर होता है वो होता है चेंज विदाउट रीज़न, जो बिना जल्दी जल्दी चेंज होता रहता है बिहेवियर. फैमिलियर माने जान पहचान वाला. कन्वेंशनल माने नॉर्मल बिहेवियर. तो इसेंट्रिक जो कि अजीब बिहेवियर है या स्ट्रेंज बिहेवियर है, वो बहुत अच्छा मैच कर रहा है सी से, इरेटिक से. 33 पे आते हैं. चेस्टाइज का मतलब होता है किसी को पनिश करना, किसी को डांटना. तो इट गोज विद सी पार्ट, दैट इज स्कोल्ड. नेक्स्ट पे चलते हैं. रेलिंक्विश. रेलिंक्विश का मतलब होता है बेटा स्टॉप डूइंग समथिंग, किसी को कुछ करने से रोकना. ठीक है, और वेव जो यहाँ पे बी ऑप्शन है उसका मतलब ही होता है टू स्टॉप समबडी. 35th पे आते हैं. कॉन्स्पिकस, इजीली सीन और नोटिसेबल, जिस पे ध्यान जाए तुरंत. और इसके ऑप्शंस है फ्राइटेंड, ईगर, कंटेमिनेट माने गंदा, प्रोमिनेंट माने फेमस और इम्पॉर्टेंट, कुछ खास. सो कॉन्स्पिकस का करेक्ट सिनोनिम है बी पार्ट. अब बेटा आपने
क्वेश्चंस को टिक करने के बाद, ऑप्शंस को चूज़ करने के बाद हम OMR सीधी फिल करेंगे, जिसमें आपको इस सर्कल को डार्क करना होगा, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पेपर पे ही टिक कर दोगे और OMR फिल नहीं करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिल पाएंगे, बिकॉज OMR शीट विल बी रेड देयर। सो OMR हाथों हाथ डार्क कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, एंटोनिम सॉल्व करेंगे पेज नंबर 7 से। बाय बाय।